हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। और आज मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है, क्योंकि चैत्र नवरात्र का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन माता के स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। तो कैसे करें देवी चंद्रघंटा को खुश, देखिए इस रिपोर्ट में। जयति जय चंद्रघंटा मां, जयति जय चंद्रघंटा। माँ दुर्गा की महा उपासना की नवरात्रि में हर दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की साधना की जाती है और माँ के हर रूप की अलग महिमा भी है। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता के सर पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्र है, इसी वजह से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। बता दें कि देवी चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनकी 10 भुजाएं और 3 आँखें हैं। 8 हाथों में खड्ग, बाण आदि दिव्य अस्त्र शस्त्र हैं और 2 हाथों से ये भक्तों को आशीष देती हैं। इनका संपूर्ण शरीर दिव्य आभामय है। इनके दर्शन से भक्तों का हर तरह से कल्याण होता है। माता भक्तों को सभी तरह के पापों से मुक्त करती हैं। इनकी पूजा से बल और यश में बढ़ोतरी होती है। स्वर में दिव्य अलौकिक मधुरता आती है। देवी की घंटे सी प्रचंड ध्वनि से भयानक राक्षस भय खाते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन का महत्व। नवरात्रि का तीसरा दिन अपार साहस प्राप्त करने का होता है। माँ के चंद्रघंटा स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ के सर पर घंटे के आकार का चंद्रमा है। 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र और युद्ध की मुद्रा है। माँ चंद्रघंटा तंब साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं। ज्योतिष में इनका संबंध मंगल ग्रह से होता है। देवी माँ चंद्रघंटा का स्वरूप। देवी का रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माँ का ध्यान लोक और परलोक दोनों को सद्गति देने वाला है। माँ के शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। सिंह पर सवार दुष्टों के संहार के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा को पूजा जाता है। इस दिन माँ को दूध या मावे से बनी मिठाई का भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन और वैभव की प्राप्ति होती है। माँ के स्वरूप के उत्पन्न होने से दानवों का अंत होना आरंभ हो गया था। इनकी पूजा करने से न केवल बल और बुद्धि का विकास होता है, बल्कि युक्ति, शक्ति और प्रकृति भी साधक का साथ देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो देवी के तीसरे स्वरूप की पूजा की जा रही है और वहीं लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मंदिरों में भक्तों की कितनी भीड़ है या किस तरह के प्रावधान मंदिरों में नजर आ रहे हैं, ये जानने के लिए सीधा चलते हमारे सहयोगी लाजपत जुड़ गए सोनीपत से। लाजपत, सोनीपत में क्या स्थिति, और फिलहाल अगर बात करें कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मंदिरों में सख्ती की, तो कितनी सख्ती सोनीपत के मंदिरों में नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे माता के भक्तों को भी बिल्कुल जागरूकता है। और इस वक्त मौजूद हैं हम टुलिप सोसाइटी में और जो मंदिर है उसी में है, और हमारे साथ आचार्य पंडित जी भी हैं। उनसे भी जानेंगे कि ये कोविड को बढ़ते हुए जैसे पेशेंट बढ़ रहे हैं, या जैसे दिल्ली NCR के नजदीक जिला सोनीपत है और लगातार कोविड के पेशेंट बढ़ रहे हैं, तो उसको लेकर माता का तीसरा दिन है और मंदिरों में क्या व्यवस्था है, कैसे भगत अपने माता को याद दिन है, और कोविड को लेकर क्या ऐसी जो हिदायतें हैं जो कि आपके मंदिर में पूरी तरीके से लागू होती हैं। जय माता दी। 2 दिन पहला और दूसरा नवरात्रा बहुत ही अच्छा गुजरा। आज माँ चंद्रघंटा का दिन है, जो कि तीसरे नवरात्रे की जो माँ है वह चंद्रघंटा है, जिनके 10 हाथ हैं, 3 नेत्र हैं, सिंह उनकी सवारी है, हाथ में अस्त्र जो है शस्त्र खड्ग है, और वह सभी जिस प्रकार चंड मुंड रक्त बीज महिषासुर जैसे राक्षसों का वध किया, तो आज का दिन जो है साहस और वीरता का सामना करने का है।
जिस प्रकार माता चंद्रघंटा ने अपने अस्त्र शस्त्रों से राक्षसों का वध किया, उसी प्रकार इस कोरोना वायरस का भी वह नाश करेंगी। और मंदिर में हर प्रकार की सुविधा है। भगत जन मास्क लगा के आते हैं और सैनिटाइजर की विशेष यहाँ पे प्रबंध कर रखा है। और एक ही भगत अंदर आता है, उसके बाद फिर दूसरा जाता है। डिस्टेंस का बहुत ही इसमें पालन किया गया है। और माँ भगवती माता चंद्रघंटा की विशेष पूजा जो है वो सुबह की जाती है और शाम को भी की जाती है। और माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद सभी भक्तजनों पर बना रहे, ऐसी कामना करते हुए जय माता दी। आज क्या भक्तों को ऐसे सम्मेलन करने चाहिए ताकि कोरोना के वायरस से लड़ा जाए, क्योंकि भक्तों को काफी जैसे व्रत है तो आप मानते हैं कि व्रत में काफी दिक्कत आती है। देखिए लाजपत जी, माँ चंद्रघंटा वीरता का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है। तो इस प्रकार हमारे अस्त्र शस्त्रों की पूजा इत्यादि भी की जाती है। और इसमें माँ चंद्रघंटा को सबसे पहले तो जो है स्नान आदि कराएं, उसके बाद जो है वस्त्र अर्पण की करें, वस्त्र के बाद जो है तिलक अर्पण करें, फिर फल फूल षोडश उपचार लौंग इलायची पान सुपारी इत्यादि आदि से माँ की पूजा करें। और ज्योत धूप नवेद इत्यादि जो है माँ के अर्पित कर दीजिए। और माँ ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः, ये 99 मंत्र है, बीज मंत्र है माँ दुर्गा का। इस मंत्र का जो है 108 बार जाप जरूर करें। इसके करने से जो है हमारी मनोकामना जरूर ही पूर्ण होती है। देखिए, जैसे लगातार हमारे साथ मौजूद है पंडित जी आपसे एक चीज और, क्योंकि जैसे अब कोरोना का काल चल रहा है और जो कोरोना से बचने के लिए जैसे लगातार माता के नवरात्रे चल रहे हैं, आज तीसरा दिन है, तो जो लोगों को क्या अपील, जो कि लोग जो है लापरवाह दिखाई दे रहे हैं? मेरी सभी भक्तजनों से प्रार्थना है कि नवरात्रों में लापरवाही बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये बीमारी किसी राक्षसों से कम नहीं है। इस बीमारी का डट के सामना करें और मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइज करते रहिए और अपने घर में बैठकर ही माँ दुर्गा का ध्यान करें। और जो भी ऑनलाइन विधि बताई गई है उसी विधि के अनुसार पूजा करें। ब्राह्मण समाज जो है सभी के लिए शुभकामना करते हुए धन्यवाद जी। कहीं ना कहीं देखिए, जैसे भीड़ रहती है और जो भीड़ में अगर कोई भगत जाता है, क्योंकि वो भूखा रहकर अपने माता को याद करता है, तो वो कहीं ना कहीं कोरोना की चपेट में आ सकता है, क्योंकि काफी लंबा NCR सोनीपत नजदीक है, जो भी क्षेत्र काफी बड़ा है और अलग अलग स्टेट से लोग यहाँ पर रहते हैं। तो जो माता के भगत हैं उनको क्या भीड़ में जाना चाहिए? नहीं जी, भीड़ में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, अपने घर में ही बैठ के पूजा करनी चाहिए। अगर कोई सामग्री की व्यवस्था ना हो तो घर में जो भी मौजूद सामग्रियां हैं, हमारे घर में जो है चावल रोली इत्यादि कलावा, ये तो सभी के घर में है, धूप दीप वगैरह सभी के घर में है, फूल भी आसपास में मिल जाते हैं। सबसे पहले माँ तो जो है ना एक फूल पुष्प से ही, सच्ची श्रद्धा से एक पुष्प अर्पित करने से ही माँ चंद्रघंटा प्रसन्न हो जाती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती। तो देखिए, जैसे जैसे माता के भगत हैं उनसे अपील आचार्य जी कर रहे हैं कि भीड़ से बचे, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का ध्यान रखें और माता को घर पर ही याद करें, क्योंकि जो भी माता की पूजा पाठ के लिए जो सामान चाहिए वो पहले से ही घर में होता है। आप ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि लगातार जैसे आप भीड़ में अगर माता के भगत है और कोई सामान लेने जाना पड़ता है तो अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जो संदेश यहाँ पर पंडित जी देते नजर आ रहे हैं लाजपत, हमने सुना कि घर में बैठे और बहुत ज्यादा कोई जरूरी काम हो तो ही निकले, क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बीते 24 घंटों में हरियाणा में, दिल्ली में, पूरे देश में बनी है वो और भी ज्यादा भयानक है। और इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी सभी के लिए यही है कि घर बैठे और घर बैठकर माता की आराधना करें। बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब गगन जुड़े हैं पेहोवा से, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। गगन, इस वक्त आप कौन से मंदिर में हैं और कितनी भीड़ श्रद्धालुओं की देखी जा सकती है मंदिर में? क्या विशेष प्रावधान आज तीसरे दिन जब मां चंद्रघंटा की पूजा अर्चना की जा रही है? जी नंदिनी, आज
तीसरा नवरात्र है, तो माँ चंद्रघंटा का आज जो नवरात्र है मनाया जाता है, तो जो व्रत है मनाया जाता है। तो आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर देखा जाए तो मंदिरों में भीड़ काफ़ी कम देखने को मिल रही है और जो लोग आ रहे हैं वो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और साफ तौर पर देखा जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हुए नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। तो कोरोना के मद्देनजर मंदिर में सख्ती नजर आ रही है, जैसा कि गगन हमें बता रहे हैं। लोग मास्क भी पहन रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर बात करें गगन लगातार बढ़ते मामलों की, तो जिस तरीके की स्थिति अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र में बनी हुई है, किस तरीके की सख्ती प्रशासनिक तौर पर कुरुक्षेत्र में देखी जा सकती है कोरोना के मद्देनजर? और तमाम जो मंदिर है, चूंकि ये चैत्र नवरात्र है, हिंदुओं के लिए नववर्ष है और बहुत विशेष सेलिब्रेशन इस चैत्र नवरात्र में होता है, तो क्या कहीं ना कहीं कोरोना के काल में चैत्र नवरात्र का जो उत्साह है वो फीका पड़ा है? जी नंदिनी, देखिए जिस हिसाब से अब कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, तो देखा जाए तो अब नाइट कर्फ्यू भी स्टार्ट हो चुका है, जो 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक है। तो देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर जो है कोरोना को रोकथाम को लेकर तो सख्ती की जा रही है। तो अब पेहोवा की बात की जाए तो देखा जाए तो अब जगह जगह जो लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उनके चालान काटे जा रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है कि किस तरह से ये बीमारी उनके लिए घातक है। और बात की जाए तो उनको कि ये बताया जा रहा है कि मास्क पहनना जरूरी है उनके लिए। जी, और इस समय हम बात की जाए तो देख सकते हैं अब पेहोवा के प्राचीन मंदिर माँ बालासुरी में मौजूद है, तो देख सकते हैं जो लोग काफ़ी आ रहे हैं, जो मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। तो हमारे साथ भक्त भी जो मौजूद है, तो मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा जी, आज जो माता चंद्रघंटा का आज तीसरा व्रत है, तो उनको किस तरह का प्रसाद आपके द्वारा चढ़ाया जा रहा है? किस तरह की आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, कि क्या संदेश दें? हम लोग मंदिर आते हैं, मास्क का यूज़ करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखते हैं। बस हमारी माता में यही आस्था है कि माता हमें इस बीमारी से जल्दी दूर करे। जी, देखिए जो भी भक्तजन आ रहे हैं वो देखा जाए तो ज़्यादातर कि मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और यही अरदास लगाते हैं कि इस कोरोना महामारी से जल्दी छुटकारा मिल जाए, क्योंकि इस बीमारी की वजह से लोगों को काफ़ी आर्थिक मंदी का भी सामना करना पड़ रहा है। लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं। अब लगातार जिस हिसाब से देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू भी लग चुका है, तो अब देखा जाए तो लोगों को इस प्रकार का भी डर रहता है कि कहीं अगर जो दोबारा से लॉकडाउन लग जाता है तो क्या स्थिति बनेगी। जी बिल्कुल ठीक कहा गगन आपने कि यहाँ पर आज वो दौर है जब सभी भक्तों की यही मनोकामना है कि जो ये बीमारी है कोरोना, जो बेहद घातक है, बेहद गंभीर है, वो जल्दी से जल्दी खत्म हो और जो है पूरी दुनिया को इस बीमारी से निजात मिले। बहुत बहुत शुक्रिया गगन आपका तमाम जानकारियों के लिए। और सीधा मंदिर से गगन हमारे साथ जुड़े, पेहोवा का बेहद खास दुर्गा मंदिर है ये, जहां पर काफी भीड़ श्रद्धालुओं की रहती है, लेकिन चूंकि चैत्र नवरात्र है और बहुत बड़ा पर्व है ये, लेकिन उसके बावजूद भी भक्त जो है अपने घर पर बैठकर ही माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं, जो कि बेहद जरूरी भी है। मंदिर अगर नहीं जा रहे हैं तो इस कदम को सराहनीय कदम ही कहा जाएगा, क्योंकि भीड़ में जाने से बचना इस वक्त की मांग है। और अगर आप घरों से बेपरवाह होकर बाहर निकलेंगे, मास्क नहीं पहनेंगे या आप कोरोना को कुछ नहीं समझेंगे, तो उसका जो अंजाम है वो कहीं ना कहीं आपको, आपके परिवार को, हम सबको भुगतना पड़ेगा। और अभी फिलहाल जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी लापरवाही का ही नतीजा है कि इस वक्त लगातार कोरोना के मामले बेहद तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा कहां तक पहुंचेगा कोई नहीं जानता। इसीलिए अभी भी वक्त है, संभल जाएं, अभी भी वक्त है, अपने आप को संभाल कर रखें, सुरक्षित रहें, मास्क जरूर पहनें। माता के दिन चल रहे हैं, माता की पूजा अर्चना करें, घर पर बैठकर देवी का स्मरण करें और अगर मंदिर जाते भी हैं तो पूरे प्रोटेक्शन के साथ जाएं, मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजर अपने साथ ले जाएं, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करते रहें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो करना ही करना है। अपने आप को और अपने परिवार को अगर आपको सुरक्षित रखना है तो ये जो कुछ गाइडलाइंस हैं कोरोना के लिए, उन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, वरना आप देख रहे हैं कि इस समय स्थिति पूरे देश में किस तरीके की बनी हुई है। एक वो पल आया था देश में जब लगा था कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, कोरोना के मामलों में गिरावट आई थी, उम्मीद की किरण जगी
हुई थी, लेकिन अब जिस स्पीड से ये दूसरे स्ट्रेन में कोरोना बढ़ रहा है, चिंताएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं।